नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के सुंदर दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं देते हुए आज 5 सुंदर बातें आपके लिए लेकर के आया हूं, जो जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद करेंगी। मित्रों, हम एक दूसरे के साथ इसीलिए रोज़ मिलते हैं ताकि कुछ सुंदर बातें हों और जीवन में उन्नति की ओर हम चलें, समस्याएं दूर होती चलें और हम समाधान युक्त होते चलें। तो पहली बात मित्रों, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें बहुत बढ़ाना है। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा जीवन में, तब तक हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। जहाँ पे भी हम कदम रखेंगे, आत्मविश्वास की बहुत बहुत आवश्यकता होती है यदि हम सफल होना चाहते हैं तो। इसीलिए किसी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपने विश्वास को हिलने ना दें। ये विश्वास ही वो पहला सूत्र है, पहला मंत्र है जो आपको सफलता की ओर लिए चलेगा, आगे से आगे बढ़ाएगा। आइए चलते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं अपने सुभाग्य की ओर। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का पड़ाव। नींद से 1 घंटा पहले उठने का फैसला करना एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन सोचें कि आप एक सप्ताह में 7 अतिरिक्त घंटों के साथ क्या कर सकते हैं। हर सूक्ष्म परिवर्तन एकत्र हो जाता है और हमें असंभव उपलब्धि हासिल करने में मदद करता है। हमें सूक्ष्म परिवर्तनों की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं। यही जीवन में निरंतर प्रगति का रहस्य है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण सी बात मित्रों कि हम अपने आज में जीना शुरू करें। हम में से बहुत ऐसे हैं जो अपने बीते हुए कल में जी रहे होते हैं या फिर आने वाले कल में जी रहे होते हैं। बहुत बार मैंने ये बात आपसे साझा की है कि एक सर्वे के अनुसार 80% व्यक्ति अपने पास्ट में, 15% फ्यूचर में और केवल 5% ही वर्तमान में रहता है। अब विचार करें, यदि हम 80% पास्ट में हैं, 15% फ्यूचर में हैं, तो अपना टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं या सफल कर रहे हैं। क्यों ना अपना संपूर्ण फोकस वर्तमान में दिया जाए। जो बीत गया, वहाँ से अच्छी सीख लेकर के अब हमें आगे बढ़ना है। ऐसे विचार, ऐसी दृढ़ता और साथ ही ऐसे संकल्प यदि जीवन में होंगे तो हमें आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो आइए चलते हैं इसी सुंदर संकल्प के साथ और इस दूसरे सूत्र के साथ अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति। बाल झड़ने की जो समस्या है, अभी इस टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, यंगस्टर्स में स्पेशली। बहुत कम एज में बाल झड़ने लगे हैं। तो बाल झड़ने के रीज़न्स क्या है? अगर फैमिली हिस्ट्री है कम उम्र में बाल झड़ने की, तो ये एक जिसे हम कह सकते हैं, इसको रिवर्स करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन अगर बाकी कोई रीज़न्स है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, गर्ल्स में पीरियड्स के टाइम पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, या फिर सही खान पान नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिससे हमारे बाल झड़ते हैं। तो धीरे धीरे अपने डाइट में चेंजेस लाना, स्लीप साइकिल को ठीक करना, मेडिकेशन से जितना दूर जाएं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के मेडिसिन से दूर हटने लगेंगे तो वो उससे भी बाल झड़ना कम होगा। इसके साथ साथ बाल झड़ने का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, अगर एक्सेस आपके बाल ड्राई हैं तो उससे भी बाल बहुत झड़ते हैं। तो ड्राइनेस के लिए हम क्या करें? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो तिल का तेल है उसको अच्छे से आप गरम कर लीजिए और कॉटन की मदद से पहले तो पूरे स्कैल्प में आप तेल लगाना, फिर बाल के हर एक स्ट्रैंड में आप तेल लगा करके अच्छे से मालिश करना आप अपने स्कैल्प की, और कम से कम 2 घंटे के लिए आप उसको रखना। और ये होने के बाद 2 घंटे के बाद में दही में नींबू निचोड़ करके आप वापस अपने स्कैल्प में और बालों में लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से आप बाल धोना। धीरे धीरे आपको डिफरेंस दिखेगा, झड़ना भी कम होगा।
और एक तरीका है जहाँ पे हम फ्रेश एलोवेरा जेल लेते हैं और एलोवेरा जेल में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करके पूरे रूट्स में, स्कैल्प में और हर एक स्ट्रैंड, अपने बालों के हर एक स्ट्रैंड में लगाते हैं और 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ देते हैं, फिर शैम्पू करते हैं। तो ये दोनों अल्टरनेटिवली आप करते हैं। और एक बात, बाल धोने के बाद बाल वापस ड्राई होते हैं तो हमेशा अपने स्कैल्प में थोड़ा सा हल्का सा एलोवेरा जेल लगा के रखिए, तो धीरे धीरे से ये ठीक होने लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए, फिर अगर आप बाल उगाने की कोशिश करें तो उसमें ये आपको मदद नहीं करेगा। पहले से आप थोड़ा ध्यान रखिए अपने बालों का, तो झड़ना कम होगा। थैंक यू। ओम शांति। तीसरा सूत्र, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम कई बार अपने कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं, इसीलिए उसको कंफर्ट जोन कहा जाता है। यदि हम जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उस जोन से हमें बाहर निकलना ही होगा, नई चीज़ ट्राई करनी ही होगी। वो कहते हैं ना, आप तब तक कुशल ड्राइवर नहीं बनेंगे जब तक अपनी गाड़ी गैराज से बाहर ही नहीं निकालेंगे। यदि आप डरते रहेंगे कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं इसमें खरोच ना पड़ जाए, तो जीवन में कुशलता नहीं आएगी, आप नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, अच्छे ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। हर जगह ये चीज़ लागू होती है। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए नितांत ज़रूरी। इस पर भी गहराई से विचार कीजिएगा और साथ ही अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, उसका आनंद लेते हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। प्रभु प्यार के कुछ अनकहे भावों को प्रकट करती हुई प्रस्तुत है लघु रचना प्रभु तेरे प्यार के। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम, हो प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम, प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम, प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। भावना के आगे शब्द गौण हो गए, हो भावना के आगे शब्द गौण हो गए, भाव इतने भरे कि मौन हो गए। भावना के आगे शब्द गौण हो गए, भाव इतने भरे कि मौन हो गए। मौन की आवाज़ में ही बातें करें हम, हो मौन की आवाज़ में ही बातें करें हम, प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। मन सीपी में जो भाव मोती भर गए, मन सीपी में जो भाव मोती भर गए, फूल बन के आँखियों से झड़ गए। मन सीपी में जो भाव मोती भर गए, फूल बन के वो आँखियों से झड़ गए। तेरे मीठे प्यार में ये नैना हुए नम, हो तेरे मीठे प्यार में ये नैना हुए नम, प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। प्यार तेरा कोमल वाला वैटे की तरह, याद तेरी जैसे मैग्नेट की तरह। प्यार तेरा कोमल वाला वैटे की तरह, याद तेरी जैसे मैग्नेट की तरह। खींच 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 चले आए तेरी और हम, हो खींच खींच चले आए तेरी और हम, प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। तुझसे निगाह मेरी हटती नहीं, शायद कोई भी नजरों में जचती नहीं, ओ तुझसे निगाह मेरी हटती नहीं, शायद कोई भी नजरों में जचती नहीं। तू ही मेरा साथी, तू ही मेरा हमदम, हो तू ही मेरा साथी, तू ही मेरा हमदम, प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। प्रभु तू ही मेरा सारा संसार है, तेरे लिए ही तो मेरा सारा प्यार है। प्रभु तू ही मेरा सारा संसार है, तेरे लिए ही तो मेरा सारा प्यार है। तेरे प्यार के लिए ये ज़िंदगी भी कम हो, तेरे प्यार के लिए ये ज़िंदगी भी कम हो, तेरे प्यार के लिए है ज़िंदगी भी कम। प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। चौथा सूत्र मित्रों, हमेशा पॉजिटिव रहें। कुछ भी हो,
मुझे पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है। और यदि आपने ये ठान लिया, इसे अपनी आदत में शामिल कर लिया, तो विश्वास मानिए आपको विजयी होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी सफलता का सुंदर मंत्र ब्रह्मा कुमारियाँ भी प्रतिदिन प्रदान करती हैं अपनी सेवाओं के माध्यम से हमें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में, जिसे हम देखते हैं। आइए देखें। ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाओं के द्वारा एक सुखमय समाज निर्माण करने का प्रयास हमेशा करती है। मन की खुशी और स्वास्थ्य के लिए विकारों को त्यागने का संदेश देती है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने की शिक्षा देती है और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है। इसी अभियान के अंतर्गत बिहार राज्य के पटना शहर न्यू मार्केट में जामा मस्जिद के सामने ब्रह्मा कुमारीज के कंकड़बाग सेवा केंद्र द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान BK राजीव भाई ने सभी को मोबाइल वैन द्वारा चित्र प्रदर्शनी और वीडियो शो दिखाते हुए नशीले पदार्थों से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक रोगों से अवगत कराया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि यदि हरेक ये ठान ले कि मुझे इन जहरीले तत्वों से बचना है, तो अनेक सार्थक युक्तियां अपनाकर खुद को, परिवार एवं समाज को इन नशीले पदार्थों से बचाकर देश का सच्चा सेवक बन सकता है। कईयों ने अभियान के तहत नशीले पदार्थों को सभी के सामने दान देते हुए इनसे तौबा की तथा खुद को और अपने परिवार को भी महफूज रखने का वादा करते हुए निःशुल्क होम्योपैथी दवा भी ली। करीब 500 मुस्लिम भाइयों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। जीवन में सतत आगे बढ़ने का मित्रों पांचवा मंत्र, पांचवा सूत्र, हम स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट करना सीखें। अपने आप को ही हम आगे से आगे बढ़ाना सीखें, अपने आप को शाबाशी देना सीखें। कोई शाबाशी दे या ना दे, हर एक अपने अपने जीवन में व्यस्त है और हम कामना भी ना रखें, ना ही इंतज़ार करें, लेकिन अपने आप को ही रोज़ मोटिवेट करते रहें कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, भगवान ने तुम्हें संसार में बहुत कुछ करने के लिए भेजा है, जहाँ भी तुम कदम रखोगे सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मोटिवेट कीजिए अपने आप को। और मान लीजिए कभी हार हो भी गई तो बैठना नहीं है, लेकिन पुनः चींटी बार बार चढ़ती है गिरती है, बार बार चढ़ती है गिरती है, लेकिन खुद को वो भी मोटिवेट करती होगी अपनी भाषा में कि कोई बात नहीं, एक बार गिर गई, 10 बार गिर गई, 50 बार गिर गई, लेकिन तो चढ़ेगी ज़रूर। और वो चढ़ जाती है क्योंकि खुद को मोटिवेट करती है। आप भी चढ़ जाएंगे, सफल होंगे यदि खुद को मोटिवेट करते रहेंगे तो इन पांचों मंत्रों पर, सूत्रों पर गहराई से विचार कीजिएगा। ये पांचों आज के सब रंग की आप सभी को उपहार है, गिफ्ट है, जो आपको आगे से आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।